हाँ डियर स्टूडेंट, तो आज हम आगे बढ़ रहे हैं। आज हम रस्सी को काटने वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जिसमें रस्सी को काटते कैसे हैं, एक ब्लॉक से ब्लॉक जुड़े हुए हों। तो एक बात है कि रस्सी को काटने के तुरंत बाद ये बात आपको ध्यान रखनी है, रस्सी काटने के तुरंत बाद उसमें तनाव T को 0 कर देते हैं, ठीक है। रस्सी काटने के तुरंत बाद की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हम तनाव T का मान है वो 0 कर देंगे, समझ गए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कहाँ पर बन रहे हैं इसके क्वेश्चन यहाँ बन रहे हैं जी। देखो, एक ये ब्लॉक लगा हुआ है जी, एक इसके नीचे ब्लॉक लगा हुआ है, ऐसे ये दो ब्लॉक लगे हुए हैं, ठीक है। ये मैं बोलूँ m मास का, ये मैं बोलूँ 2m मास का है, m और 2m मास के ब्लॉक लगे हुए हैं, ठीक है। तो रस्सी काट, इसको मैं A बोल देता हूँ और इसको मैं B बोल देता हूँ, समझ गए। कौन सी रस्सी काट रहे हैं? ये रस्सी है, ऊपर वाली रस्सी है, और ये रस्सी है नीचे वाली रस्सी। इसमें टेंशन बोल देता हूँ T1 है, और इसमें मैं टेंशन बोल देता हूँ T2 है। तो सबसे पहले तो आप इनका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाएंगे वो देखिए। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो ये मास है जी 2m का, और ये मास है जी m का, ठीक है। इसमें ऊपर लग रहा है जी T1 mg, इसमें ऊपर लगेगा T2, तो इसमें T2 यहाँ लगेगा, और नीचे आएगा जी 2mg, ठीक है। अब बात क्या है, बात देखिए, तुलना करिए। ऊपर लग रहा था जी T1, नीचे दो बल लग रहे थे। कौन कौन से लग रहे थे? नीचे mg प्लस T2, ये दो बल लग रहे थे। और नीचे वाले की अगर हम तुलना करें तो वहां T2 का मान कितना आ रहा था? वहां T2 का मान आ रहा था 2mg। तो T1 का मान कितना आया? T1 का मान निकालना है भाई। ऊपर T1 लग रहा था, उसके नीचे दोनों जो भी बल लग रहे थे उनको जोड़ दीजिए। mg प्लस T2, T2 का मान 2mg, तो T1 का आंसर आ जाएगा जी 3mg, ठीक है। T2 का आंसर आ गया जी 2mg। एक 3mg है, एक 2mg है, समझ चुके हैं, ठीक है। अब इनके एक्सरलेशन त्वरण के बारे में बात कर लेते हैं हम। ए का त्वरण, बी का त्वरण। देखिए, ये कुल द्रव्यमान m है इसका, और इसका कुल द्रव्यमान 2m है, ठीक है जी। ए में कि कौन सी रस्सी काट रहे हैं आप, सबसे पहले ये बात देखिए। मान लेते हैं मैं ये ऊपर वाले रस्सी काट रहा हूं। रस्सी जिसमें तनाव T1 है, उसको काटने के तुरंत बाद, उसको काटने के तुरंत बाद क्या हो जाएगा जी? उसको काटने के तुरंत बाद हमें त्वरण बताना है। ए का और बी का त्वरण कितना होगा? उसको काटने के तुरंत बाद हमें दोनों का त्वरण बताना है, ठीक है। तुरंत बाद उसमें तनाव कितना हो जाएगा? तनाव तो 0 हो जाएगा। कौन सा तनाव? T1। T1 तनाव 0 हो जाएगा। तो देखिए जी, मैं हमेशा आप नीचे की तरफ गति मान के चलें। नीचे कह रहा हूं जी T2 है, नीचे कौन है? mg है। रोका किसने था? ऊपर T1 ने। नीचे T2, नीचे mg माइनस T1। बी वाला ब्लॉक देखिए, नीचे 2mg, ऊपर कौन है? T2। नीचे 2mg है, ऊपर कौन है? T2 है, ठीक है। तो देखिए जी, बात समझते हैं। ये m है, ये 2m है। T2 प्लस mg माइनस T1,
T2 प्लस एम जी माइनस T1 और ये है 2mg माइनस T2। तो T2 का मान कितना है जी? 2mg है जी T2 का मान, प्लस में mg है, माइनस में T1, T1 कितना है जी? 3mg। लेकिन किसको जीरो करना है? T1 को, T1 को तो जीरो करना है जी। T1 की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी रस्सी काटने के तुरंत बाद, ठीक है। ये कितना है जी? 2mg है, माइनस T2 भी कितना है जी? T2 का मान भी 2mg है। तो कितना आया बोलो? 3mg, ये ऊपर वाला 3mg अपॉन m से m कट गया, कितना आया? 3g। किधर आया जी 3g? नीचे की तरफ। 3g त्वरण किधर आया बोलो? नीचे की ओर, ठीक है। 2mg माइनस 2mg, इसका त्वरण क्या हो गया? 0। आपको लग रहा है कि 0 कैसे हो गया? वो भी नीचे जा रहा है। तो हम तुरंत बाद काम कर रहे हैं, t बराबर 0 टाइम पर, काटते ही तुरंत। जैसे ही आप इसको काटेंगे इसका त्वरण होगा 3g नीचे, ठीक है, क्योंकि इसको T2 और mg खींच रहा है, T2 का मान 2mg है। ये एकदम नीचे जाएगा, इसको भी पता ही नहीं चला हुआ क्या है। थोड़ी देर जस्ट 0.1 सेकंड बाद तो ये भी जाएगा, लेकिन हमें तुरंत बाद काम करना होता है, ठीक है। तो ये बात समझ गए होंगे आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? अगले पॉइंट पर आते हैं। अभी तक हमने कौन सी रस्सी काट रहे थे? T1। अगर मान लेते हैं मुझे T2 रस्सी काटनी होती तो कितना, तो कैसे करते सवाल को? देखिए, T2 रस्सी काटनी होती तो क्या होता? T2 रस्सी काटनी है तो T2 में तनाव 0 कर दो। तो समझिए, रस्सी जिसमें तनाव T2 है, रस्सी जिसमें तनाव T2 है, उसको काटने के तुरंत बाद T2 को क्या कर दोगे? 0 कर दोगे जी। T2 को आप 0 कर दोगे, ठीक है। इस बार T2 को 0 करना है, तो हमेशा गति आप नीचे की तरफ ही मान के चलें। जब कोई समझ में न आए तो मान लेते हैं गति नीचे की ओर माने, नीचे की ओर माने, गति नीचे की ओर माने। भाई नीचे वाले बड़ों को बड़ा ले लें, और अगर आंसर आ जाए माइनस में, इसका मतलब आप समझ लेना जिधर हमने गति मानी थी उसके विपरीत है, और आंसर प्लस में आ जाए मतलब जिधर हमने गति मानी थी वो सही है, ठीक है। तो ए का त्वरण और बी का त्वरण समझिए। भाई नीचे वाले बल बड़े मान रखे हमने तो T2 और mg, T2 प्लस mg, और रोकने वाला बल ऊपर था T1 बटे में द्रव्यमान, और इसमें क्या था जी? 2mg माइनस T2 बटे में 2m। ये कहानी थी। इसका द्रव्यमान m है और इसका द्रव्यमान 2m है। किसको 0 करना है? रस्सी जिसमें तनाव T2 उसको काटने के तुरंत बाद, यानी T2 को 0 करना है जी। इस बार कर दीजिए जी, T2 को 0 प्लस mg माइनस T1, T1 कितना? 3mg, कितना आएगा? माइनस 2mg अपॉन m, माइनस 2g, माइनस का 2g आया है। यानी आप तो कह रहे हो नीचे माइनस 2g है, तो अगर आप उसको ऊपर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? प्लस 2g ऊपर की ओर। ये माइनस प्लस वाली बात समझ आई? भाई इस रस्सी को काटोगे, काटते ये नीचे जाएगा तो इस पे लोड पड़ रहा था तो ये एकदम ऊपर उछलेगा, ठीक है। अब 2mg, ठीक है, 2mg माइनस T2, T2 कितना आएगा जी? T2 तो 0 है, तो ये कितना आ गया जी? g आ गया, और g किधर आ गया बोलो? नीचे की तरफ आ गया। ये प्लस आया इसलिए इसमें नीचे बोल दिया मैंने, ये माइनस आया है इसलिए इसमें ऊपर की तरफ बोल दिया, क्योंकि हम दिशा हमेशा नीचे मान के चल रहे हैं।
भाई नीचे वाले बलों को पहले लिखिए, माइनस ऊपर वाले बलों को करिए। या नीचे वाले बल थे T2 mg माइनस T1, नीचे बल था 2 mg, नीचे वाले पहले फिर ऊपर वाले। माइनस आ जाए तो उल्टा कर दो, प्लस आ जाए तो सही कर दो। समझ गए आप? अगली बात समझिए क्या बात है। अभी तक हमने 2 ब्लॉक की प्रॉब्लम ही करी है। अब मैं 3 ब्लॉक वाली प्रॉब्लम भी करने जा रहा हूं। देख लीजिए आप, काफी अच्छी प्रॉब्लम है ये 3 ब्लॉक वाली। एक ब्लॉक यहाँ है, ठीक है, एक ब्लॉक यहाँ है, ठीक है, और एक ब्लॉक यहाँ है। 3 ब्लॉक है, M 2M 3M, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक। ठीक है जी। अब बात क्या है, बात देखिए, नीचे लग रहा है इसमें mg, इसमें नीचे लगेगा 2 mg, इसमें नीचे लगेगा 3 mg। mg तो हमेशा नीचे ही लगेगा जी, ठीक है। इधर तनाव T1 है, इधर दोनों दिशाओं में तनाव T2 है, इधर तनाव को ही T3 है, ठीक है। समझ रहे हो? अब मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने जा रहा हूं, T1 T2 T3 का। तो देखो कैसे बनाऊं फ्री बॉडी डायग्राम। ये M है, ये 2M है, और ये 3M है, ठीक है। इसमें ऊपर लग रहा है जी T1, यहाँ नीचे लग रहा है जी mg, और दूसरा यहाँ लग रहा है जी T2, और इसमें ऊपर लग रहा है जी T2, इसमें लग रहा है जी 2mg और T3, और इसमें लग रहा है T3, और इसमें लग रहा है 3mg। ये मैंने इनके FBD बनाया है, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। तो बात क्या है, देखिए तुलना कर दीजिए। ऊपर है जी T1, नीचे है जी T2 और mg, T2 और mg नीचे है। अब इसमें ऊपर क्या है जी, ऊपर T2 है, नीचे है जी 2mg और T3, ठीक है। इसमें देखिए जी, इसमें ऊपर है जी T3 और नीचे है जी 3mg, ठीक है। तो T2 का मान आया जी 2mg प्लस T3 कितना 3mg, यानी T2 का मान 2 और 3 5 mg आ गया, ठीक है। T1 का मान कितना है जी 5 mg प्लस mg, कितना है जी T1 का मान आ गया जी 6 mg। T1 T2 T3, ठीक है। अभी तक तो हमने फ्री बॉडी डायग्राम ही बनाए हैं। गति हमेशा हम नीचे ही मान के चलते हैं, अगर प्लस में आ गई तो नीचे वाली सही है, और माइनस में आ गई तो उत्तर लिख देना ऊपर की तरफ, क्योंकि अगर नीचे -10 है मतलब ऊपर +10 है, परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत। अब रस्सी को काट रहे हैं जी बारी बारी से। पहले मैं लिख रहा हूं पहला क्वेश्चन, रस्सी जिसमें तनाव T1 है, उसको काटने के तुरंत बाद, उसको काटने के तुरंत बाद
तुरंत बाद, जिसमें तनाव T1 है, तो T1 क्या हो जाना है जी, 0 हो जाना है। गति नीचे मान के चलें, ये लिख देता हूं मैं, गति की दिशा नीचे मान के चलें। ठीक है, अब मुझे लिखना है जी त्वरण ए का, त्वरण बी का और त्वरण सी का। ए का द्रव्यमान m, बी का द्रव्यमान 2m और इसका द्रव्यमान 3m। समझ गए? बात समझिए, बात क्या है। ए का त्वरण, ए का त्वरण देखें तो नीचे क्या माना था, नीचे ही वाले बल पहले लिखे mg और T2 ए पे नीचे लग रहे हैं, बी पे नीचे कौन लग रहा है 2mg और T3, सी पे नीचे कौन लग रहा है 3mg, नीचे वाले बल माइनस ऊपर वाले बल। ए पे ऊपर कौन लग रहा था T1, बी पे ऊपर कौन लग रहा है T2, सी पे ऊपर कौन लग रहा है T3। ठीक है, अब T1 को 0 कर दीजिए, mg प्लस T2 कितना है जी, T2 5 mg माइनस T1 0 अपॉन m। इसमें आ जाइए, 2 mg प्लस T3 3 mg माइनस T2 5 mg अपॉन 2m। 3 mg माइनस T3 3 mg अपॉन में 3m, 6 mg बटे m, 6 mg बटे m यानी कितना आया 6g, प्लस का आया तो सही है जी, नीचे की ओर 6g त्वरण है, ये दे से देखा, ए वाला आलोक नीचे जाएगा 6g से, 5 mg माइनस 5 mg 0 बटा 2m यानी 0 ही होगा, 0 बटा 3m यानी 0 ही होगा। यानी बात क्या हुई है, अब आपको ये बात हजम नहीं हो रही होगी कि भाई इसको काटा तो इसका त्वरण तो नीचे की तरफ 6g है, तो क्या इनका त्वरण नहीं होगा, t बराबर 0 टाइम पे नहीं होगा जी, थोड़ी देर बाद तो हो जाएगा। t बराबर 0 टाइम पर क्या होगा, ये एकदम 6g से गया, एकदम ये रस्सी हल्की सी ढीली हुई, थोड़ी देर बाद तो ये चले, लेकिन तुरंत बाद इसको इन दोनों को पता ही नहीं चला हुआ क्या है, 2m और 3m को अभी पता ही नहीं चला हुआ क्या है। समझ गए? ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छा सवाल था। आज के सवाल इसी टाइप के सवाल करा रहा हूं मैं, जिसमें हम रस्सी को काट रहे हैं, काटने वाले सवाल ही कर रहे हैं आज। ठीक है, तो अभी हम रस्सी वो काट रहे थे जिसमें तनाव T1 था, अभी हमने T1 को 0 किया था। अब मैं दूसरी रस्सी पे आता हूं जिसमें तनाव ले लेता हूं T2 है। ठीक है, अब मैं जो इन दोनों के बीच में लगी हुई रस्सी है इसको काटने जा रहा हूं जी, T2 को। रस्सी जिसमें तनाव T2 है उसको काटने के तुरंत बाद, अर्थात मैं इस बार T2 को 0 करने जा रहा हूं जी। रस्सी जिसमें तनाव T2 है उसको काटने के बाद, अर्थात मैं आज T2 को 0 करने जा रहा हूं। तो देखो जी, T2 को 0 करना है तो सबसे पहले तो वही तरीका लगेगा जी, m इसका था 2m और इसका था 3m, c का द्रव्यमान कितना था 3m। नीचे वाले बल को पहले लिखते ही हैं, mg और T2 माइनस ऊपर वाला बल, नीचे वाले बल कौन से है 2mg प्लस T3 माइनस ऊपर वाला बल T2, नीचे वाला बल कौन सा है 3mg माइनस ऊपर वाला बल कौन सा है T3। आज किसको 0 करना है जी, आज T2 को 0 करना है, तो करिए जी T2 को 0।
mg प्लस T2 को 0 कर दीजिए, माइनस T1 6 mg, ठीक है। 2 mg प्लस T3 3 mg माइनस T2 0, और T3 को तो 0 किया ही नहीं हमने। T3 कितना है बताओ, 3 mg है, ठीक है, ये 3 m है। ठीक है जी। अब देखिए बात क्या है, इसका कितना आएगा ये बताओ, mg माइनस 6 mg माइनस 5 mg अपॉन m, काट दो, माइनस 5g नीचे है, माइनस 5g नीचे है, तो माइनस का उल्टा करो, प्लस 5g किधर आएगा, अपवर्ड, ऊपर की ओर, समझ गए। 3 और 2 5 mg बटे में 2 m, काट दो जी, 5/2 2.5g, किधर लेंगे, किधर ले रहे थे हम दिशा, नीचे की ओर, जीरो। समझे बात को, बात देखो क्या है, देखो जैसे ही आप T2 वाली रस्सी काटोगे, T2 काट रहे थे, T2 काटेंगे तो ये एकदम कहां जाएगा, ऊपर, इस पे लोड था, ये एकदम ऊपर जाएगा, ये एकदम नीचे आएगा, इसको भी पता ही नहीं चला हुआ क्या है। C का त्वरण 0, ये ऊपर जा रहा है 5g से, ये 2.5g से नीचे की ओर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बात समझ गए हो। तो अभी हमने T2 वाली रस्सी काटी थी जी, अब बोल दे इसमें कि T3 वाली रस्सी काटनी है तो क्या होगा, T3 वाली रस्सी काटनी हो तो हम T3 वाली रस्सी भी काट देंगे, जो जिसमें टेंशन T3 है वो रस्सी अगर मैं काटता हूं तो आप देखिए क्या होगा, आप T3 को 0 कर दीजिए, T3 जिसमें टेंशन है उसको अगर मैं 0 करूंगा तो फिर मुझे ब्लॉक A, B और C तीनों का एक्सरलेशन दोबारा से लेना पड़ेगा, ब्लॉक A का, ब्लॉक B का और ब्लॉक C का, मैं तीनों का एक्सरलेशन ले लेता हूँ। फार्मूले तो याद रखने ही पड़ेंगे आपको, फार्मूले याद नहीं है क्या, फार्मूले तो याद रखने पड़ेंगे ना भाई, हम डाउनवर्ड डायरेक्शन का एक्सरलेशन माइनस अपवर्ड डायरेक्शन का एक्सरलेशन, दोनों का एक्सरलेशन तो आपको लेके चलना पड़ेगा। तो देखिए मैं A पर इक्वेशन लिख रहा हूं, फिर मैं B पे इक्वेशन लिखूंगा और फिर मैं C पे इक्वेशन लिखूंगा, ठीक है। तो इसका मास कितना है, m है, इसका मास कितना है 2m है, और इसका मास कितना है जी 3m है, ठीक है। अब A पर आते हैं, हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन लेते हैं पहले जी, mg प्लस T2 माइनस क्या T1, और इस पर क्या था 2mg, कौन सी रस्सी जिसमें तनाव T3 है उसको काटने के तुरंत बाद, अर्थात हम आज T3 को क्या करने जा रहे हैं, 0 करने जा रहे हैं। बी ब्लॉक पर नीचे कौन लग रहा है 2mg, और नीचे कौन लग रहा है T3, और माइनस कौन लग रहा है जी T2, ठीक है। सी ब्लॉक की कहानी देखते हैं, सी ब्लॉक की कहानी क्या है, नीचे कौन लग रहा है जी 3mg लग रहा है और T3 लग रहा है, ठीक है जी। तो बात क्या है देखिए, थ्री एम, 2m और m, किसको 0 करें, T3 को 0 करें, सिर्फ mg प्लस T2, T2 की वैल्यू कितनी है 5mg, माइनस T1, T1 की वैल्यू कितनी 6mg, ठीक है। अब इसकी वैल्यू है जी 2mg प्लस T3 3mg माइनस T2, नहीं T3 को 0 करना है जी, T3 को 0 करना है, माइनस T2 5mg, T3 को 0 करना है, ठीक है जी, करिए सोल्व। तो 5 और 1 6mg माइनस 6mg 0/m, ये तो 0 ही हो गया जी। 2mg माइनस 5mg यानी कितना हुआ बोलो, माइनस
3mg/2m कैंसिल हो गया, यानी इसकी वैल्यू आई जी -1.5g। किधर? ऊपर नहीं, नीचे। डायरेक्शन नीचे मान के चल रहे हैं ना, माइनस है तो नीचे। अगर आप इसको ऐसा लिखना चाहो +1.5g तो वो किधर आ जाएगी? ऊपर की ओर। ठीक है, और लास्ट 3m से 3m कट गया, जी किधर आया बोलो? नीचे की ओर। अब बात समझिए कहानी क्या है। ए का त्वरण 0 है। क्यों? कौन सी रस्सी काटी थी आपने? आपने T3 रस्सी काटी थी। तो T3 रस्सी काटने के तुरंत बाद क्या होगा? जब T3 रस्सी काटी आपने, तो उसके काटने के बाद नीचे वाला ब्लॉक है जो 3m वाला ब्लॉक है वो, और ये 2m वाला, ये m वाला, ये रस्सी काटी तो ऊपर वाले को पता ही नहीं चला जी हुआ क्या है। इसमें हल्का सा झटका ऊपर लगा, ये ऊपर जाएगा 1.5g से, ये नीचे जाएगा। आखिरी रस्सी काटते हैं हम, सबसे नीचे वाली रस्सी काटते हैं, तो जो सबसे नीचे वाला ब्लॉक होता है वो तो जी से ही जाएगा, उसका एक्सेलरेशन तो जी ही रहेगा जी। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। अच्छा क्वेश्चन था काफी। मैंने T1, T2 और T3 तीनों के तीनों काट के आपको दिखा दिए हैं। ठीक है, अभी तक हमने स्प्रिंग को इंट्रोड्यूस नहीं किया है, स्प्रिंग नहीं लेके आए हम। अभी हमने पहले 2 ब्लॉक के क्वेश्चन किए, 3 ब्लॉक के किए, इसी तरह कितने ही ब्लॉक के कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सिलेबस में 3 ब्लॉक तक ही है। और अब मैं एक स्प्रिंग और एक रस्सी लेके आ रहा हूँ, तो देखो क्या कहानी होती है। अब बात समझिए, अगली बात क्या है? अगली बात है जी, एक तो स्प्रिंग जुड़ा हुआ है, m द्रव्यमान का एक ब्लॉक है, उसके नीचे एक रस्सी जुड़ी हुई है, वहां पर 2m द्रव्यमान का एक ब्लॉक है, इसका नाम A है और इसका नाम B है। एक तो ये क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दूंगा, रस्सी ऊपर ले आऊंगा और स्प्रिंग नीचे ले आऊंगा। ये 2 क्वेश्चन हैं, पहले हम यही क्वेश्चन कर रहे हैं जी, तो समझिए जी बात क्या है। तो बात ये है जी कि इसमें स्प्रिंग में kx लगता है जी दोनों दिशाओं में। ये स्प्रिंग नीचे खींचेगा kx, ऊपर खींचेगा kx, तनाव भी दोनों दिशाओं में होता है T, mg नीचे है जी, और इधर 2mg नीचे है। समझ गए? तो देखो, अगर आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो कैसे बनाओगे? m 2m ऊपर kx, स्प्रिंग बल होता है जी kx, बताया था आपको, पहले बता चुके हैं, जहां पर k स्प्रिंग नियतांक होता है और x होता है प्रसार या संकुचन। ठीक है, नीचे T है, नीचे mg है, इसमें ऊपर T है और नीचे 2mg है। समझ गए? तो देखिए, T का मान आया जी 2mg, और ऊपर कौन है? kx, और नीचे है T प्लस mg। kx, T की वैल्यू 2mg प्लस mg, kx का मान आ गया जी 3mg। एक तो kx आ गया जी और एक T आ गया जी, 2 आना आ गया। ठीक है, अभी तक हमने कुछ नहीं किया, फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। अब हम रस्सी को काटेंगे जी, तो क्या लिखेंगे? देखो, रस्सी काटने के तुरंत बाद, रस्सी काटने के तुरंत बाद दोनों गुटकों का त्वरण बताएं। दोनों गुटकों का त्वरण बताएं। रस्सी काटने के तुरंत बाद हम दोनों गुटकों का त्वरण निकाल लेंगे।
ए का और बी का द्रव्यमान ए का द्रव्यमान बी का। गति किधर मान के चलते हैं? नीचे मान के चलते हैं जी। नीचे वाले लेवल पहले लेते हैं हम, टी और एम जी माइनस के एक्स, नीचे वाला 2mg माइनस टी। रस्सी काटने के तुरंत बाद तनाव क्या हो जाएगा जी? 0। दोनों गुटकों का त्वरण, टी का मान 0 कर दो जी, बस आंसर ही आ जाएगा। टी 0 mg माइनस के एक्स कितना? 3mg अपॉन m, तो ये कितना हो गया? माइनस 2mg बाई m, कट गया -2g। आप गति किधर मान के चलते हो? नीचे, और माइनस आ गया तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो +2g ऊपर की ओर। समझ गए? ये ए का त्वरण था। अब बी का त्वरण देखें, 2mg माइनस टी को 0 कर दो, 2m से 2m कट गया, कौन बचा खाली? g प्लस गए, यानी नीचे की ओर होगा, नीचे की ओर। भाई जो उत्तर आए उसको हम पहले नीचे ही लिखते हैं सीधा। -2g नीचे की ओर था, आप माइनस को उल्टा करोगे तो ऊपर की ओर हो जाएगा, और होना भी है। बात भी समझो, देखो ये रस्सी थी, इसको आप काटोगे, काटते ही स्प्रिंग इस ब्लॉक को ऊपर नहीं खींच लेगा, ब्लॉक ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। नीचे वाला हमेशा जी से ही जाता है, जो सबसे लास्ट में होता है। ठीक है जी, समझ गए हो? अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। फिर ये एक आखिरी क्वेश्चन है, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन तो और भी आएंगे अभी। ठीक है, तो देखिए, देखिए अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे तो कैसे होगा? देखो, एक ब्लॉक ये है जी एम मास का, वही है, रस्सी काटने के तुरंत बाद तनाव 0 हो जाएगा। इस रस्सी को काट रहे हैं, यहाँ पर ऐसे कैंची दिखा सकते हो आप, सीजर बोलते हैं इंग्लिश में, इसको काट रहे हैं। ये m है, ये 2m है, इसमें ऊपर kx है, इसमें नीचे kx है, इसमें नीचे mg है, इसमें नीचे 2mg है, और इसमें ऊपर तनाव है t। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए kx का मान कितना आया? 2mg। ठीक है, t का मान कितना आता है जी? kx प्लस mg। kx का मान कितना आया? 2mg प्लस mg, यानी t का मान आ गया जी 3mg। ठीक है, अब हम रस्सी काट रहे हैं, तो ए का त्वरण देखिए और बी का त्वरण देखिए। द्रव्यमान तो पहले लिख दीजिए, ए का द्रव्यमान कितना है जी? m, और बी का द्रव्यमान है जी 2m। ठीक है, ए का द्रव्यमान, ए ऊपर वाला मान लीजिए, इसको मैं ए मान रहा हूं और इसको मैं बी मान रहा हूं। हमेशा कौन से बल लेते हैं? नीचे वाले बल लेते हैं जी हम पहले, kx प्लस mg माइनस टी, नीचे 2mg और माइनस kx। तो देखिए किसको 0 करना है जी? t को 0 कर दीजिए। ठीक है, kx का मान 2mg प्लस mg माइनस टी को 0 अपॉन m, 3mg बाई m, m से m काट दो, 3g आ गया जी, और 3g किधर आया? नीचे की तरफ, 3g आया नीचे की ओर।
ठीक है। 2mg माइनस के एक्स, 2mg को 2mg बोल दें और kx का मान कितना लिख दें, kx का मान भी 2mg लिख दें। 2mg माइनस 2mg क्या हो जाएगा जी, 0 हो गया जी। भाई आपने जैसे रस्सी काटी, रस्सी काटते ये एकदम नीचे गिरा, अभी इसको पता ही नहीं चला है, थोड़ी देर में तो ये भी नीचे जाएगा। ठीक है, तो इसका तो हो गया जी 3g नीचे की ओर और इसका त्वरण हो गया 0। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका भी। ठीक है, अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें हमने रस्सी ली है, स्प्रिंग लिए हैं, रस्सी और स्प्रिंग दोनों को मिक्स भी किया है हमने, और अब 2 स्प्रिंग भी लिए जा सकते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं स्प्रिंग काट दें, अभी तक स्प्रिंग नहीं काटा है, फिर भी ये बोल देता है कि जी स्प्रिंग को काटने के क्वेश्चन हम कर रहे हैं, तो देखिए कैसे करें। इस बार स्प्रिंग काट रहे हैं जी, कैंची यहां पर है, बड़ी कैंची लेके आए हैं, स्प्रिंग लोहे का होता है, बड़ी मुश्किल से कटता है। ठीक है, तो वही है, स्प्रिंग काटने के तुरंत बाद तो क्या होगा जी, स्प्रिंग काटने के तुरंत बाद, यानी पहले तो आप स्प्रिंग बल 0 करेंगे, रस्सी में तनाव होता है, स्प्रिंग में कौन सा बल होता है, स्प्रिंग बल। तुरंत बाद kx तो 0 होना ही है, दोनों का त्वरण, दोनों गुटकों का त्वरण बताइए आप, दोनों गुटकों का त्वरण बताना है। ठीक है, बनाते हैं जी फ्री बॉडी डायग्राम। एक m का था जी, एक 2m का था, इसमें ऊपर t था, नीचे mg था, इसमें ऊपर kx था, इसमें नीचे kx था, और इसमें नीचे 2mg था। ठीक है, ठीक है, तो बढ़ रहे हैं जी, आगे देखिए। ए का त्वरण, बी का त्वरण, इस बार टेंशन को 0 नहीं करना है, इस बार kx को 0 करना है। भाई देखिए ये t है, ये kx इसमें इधर है और इसमें kx इधर है। ए का त्वरण देखिए, बी का त्वरण, ए में द्रव्यमान m, बी में द्रव्यमान 2m। किधर मानते हैं गति, नीचे ही मानते हैं गति, तो हम kx प्लस mg दोनों नीचे है, ऊपर कौन है t, इसमें नीचे कौन है 2mg और ऊपर कौन है kx। किसको 0 करना है, kx को 0 करना है। ठीक है, पहले वैल्यू तो निकाल लो, यहां से आप क्या कह दोगे, kx की वैल्यू कितनी है जी, 2mg है। ठीक है, यहां से ऊपर t, नीचे kx और mg है, kx की वैल्यू कितनी है 2mg प्लस mg, कितना mg 3mg बराबर t, t की वैल्यू 3mg। तो देखो a का त्वरण कितना होगा, kx का मान कितना है 0, प्लस में mg माइनस 3mg अपॉन m माइनस 2mg बाई m, यानी माइनस 2g। माइनस 2g आप दिशा किधर मान के चलते हो, नीचे की ओर, यानी माइनस 2g को अगर आप ऐसे लिखना चाहो तो आप क्या लिख दोगे, प्लस 2g ऊपर की ओर, प्लस में 2g ऊपर की ओर। b का त्वरण 2mg माइनस kx कितना हो गया, 0 हो गया जी।
अपॉन 2m से 2m कट गया, g त्वरण किधर आएगा, नीचे की तरफ। g त्वरण आया नीचे की ओर। समझ गए बात? अच्छा क्वेश्चन था, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें एक त्वरण नीचे आ गया और एक त्वरण कहाँ गया जी, ऊपर आ गया। ठीक है, अब बस एक आखिरी प्रॉब्लम और करा रहा हूँ। ये जैसे हमारे मॉड्यूल में एग्जांपल भी है वो जो मैं करा रहा हूँ, दो स्प्रिंग का क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको। स्क्रीनशॉट ले लिया ना इसका? एक आखिरी सवाल देखिए क्या है। अब मैं कह रहा हूँ इसी चित्र में ले लेता हूँ, चलो भाई, ऊपर भी स्प्रिंग दे दिया, ऐसा क्वेश्चन दे दिया, ऊपर भी स्प्रिंग लगा हुआ है और नीचे भी स्प्रिंग लगा हुआ है। अब दोनों में kx आएगा तो अलग अलग लेना पड़ेगा क्योंकि स्प्रिंग तो अलग अलग है। इसमें kx है तो इसमें ऊपर वाले में आप ले लीजिए k डैश x डैश, k डैश x डैश। तो कौन सा स्प्रिंग काट रहे हैं, नीचे वाला स्प्रिंग। कौन सा स्प्रिंग काट रहे हो आप, नीचे वाला। नीचे वाला स्प्रिंग काटने के तुरंत बाद kx 0 हो जाएगा, दोनों गुटकों का त्वरण। वही तरीका है जी, नया कुछ नहीं। फ्री बॉडी डायग्राम, m 2m, ऊपर कौन k डैश x डैश, नीचे mg, इसमें ऊपर कौन kx, इसमें नीचे कौन kx, और इसमें नीचे कौन 2mg। वैल्यू ले लो, k डैश x डैश की वैल्यू आ गई mg प्लस kx, और यहाँ पर kx की वैल्यू कितनी आ गई 2mg, और वो यहाँ रख दो mg प्लस 2mg, k डैश x डैश की वैल्यू कितनी आई 3mg, आई जी 3mg वैल्यू। वही त्वरण ए का, बी का, कुल द्रव्यमान m, कुल द्रव्यमान 2m। ए में चलते हैं, कहाँ जा सकते हैं हम भैया, आप सीधी गति मान लो, नीचे ही मानते हैं, वैसे जाएगा तो ऊपर देख लेना क्योंकि स्प्रिंग काट के ऊपर जाएगा। नीचे mg प्लस kx माइनस k डैश x डैश, और नीचे क्या है 2mg माइनस kx। किसको जीरो करना है जी, kx को, क्योंकि नीचे वाला स्प्रिंग काट रहे हो। mg प्लस kx, kx को जीरो, k डैश x डैश कितना mg, कितना आएगा 3mg माइनस 2mg, माइनस 2g, माइनस 2g किधर नीचे, और प्लस 2g किधर हो जाएगा ऊपर, ऊपर होगा ही होगा। अब इसमें देखो जी, इसमें क्या होगा 2mg माइनस kx कितना होगा बताओ, 0 होगा जी kx तो, बटे में 2m से 2m कट गया, उत्तर कितना आ गया जी g, और g किधर आ गया बताओ, नीचे। आना ही था तो ये g से नीचे जाएगा, ये एकदम ऊपर जाएगा जी 2g से। तो समझ गए हो जी बात। तो ये आज का लेक्चर यहाँ तक मैं कंप्लीट करता हूँ, बाकी अगले लेक्चर में हम फिर कंटिन्यू करते हैं। अब लेसन 1-2 लेक्चर का ही है बस, फिर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। नोट कर लीजिए, पढ़ते रहिए, स्टेज 1-2 सोल्व कर लीजिए, ठीक है।